और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, एक्टर ऋषि कपूर का निधन हो गया है। ये एक बड़ी खबर। एक्टर ऋषि कपूर अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था कल और आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया था, जहां उनकी हालत बेहद खराब थी। और ये बेहद दुखद खबर न केवल बॉलीवुड जगत के लिए बल्कि देश के लिए, क्योंकि कल ही एक ऐसे अभिनेता को देश ने खो दिया जिनके काम को लेकर, जिनकी शख्सियत को लेकर हर कोई उनका मुरीद था। और अब एक ऐसे ही बड़ी शख्सियत को आज गवा दिया है देश ने। एक्टर ऋषि कपूर का निधन हो गया है, ये एक बड़ी खबर आ रही है, बेहद दुखद ये खबर। एक्टर ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें कल अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। उनके भाई ने यह जानकारी साझा की थी, लेकिन अब जो खबर आई है उसके मुताबिक उनका निधन हो गया। हालांकि वो विदेश से अपने कैंसर का इलाज कराकर वापस लौटे थे, जिसके बाद जब उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ तो उसमें कहा गया था कि वो ठीक हैं। और वो तस्वीर, वो लम्हा आपको याद होगा जब एयरपोर्ट पर वो अपनी पत्नी नीतू कपूर के साथ आ रहे थे। तो उस वक्त जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सर आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तब उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल फाइन। मेरी सहयोगी अदिति अवस्थी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, बहुत शॉकिंग खबर है ये। बहुत ही शॉकिंग पयोधी, और दिन की शुरुआत एक बेहद दुखद खबर के साथ। बॉलीवुड के सबसे चहेते अभिनेताओं में से एक ऋषि कपूर का निधन हो चुका है और कैंसर से पिछले 2 साल से ऋषि कपूर जूझ रहे थे। एक लंबी बीमारी और उसका एक लंबा इलाज अमेरिका जाकर उन्होंने करवाया। उसके बाद हिंदुस्तान वापसी हुई। उन्होंने काफी बेहतर थे ऋषि कपूर जब वो हिंदुस्तान लौटे। उसके बाद उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग भी शुरू की दिल्ली में। उस फिल्म की उन्होंने जब शूटिंग की उस वक्त उनकी फिर तबीयत खराब हुई, उनको यहाँ पे एडमिट कराया गया। हालांकि तब भी ऋषि कपूर ने ये जानकारी दी अपने फैंस को कि दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से उनको सूट नहीं किया, इस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई थी। वापस मुंबई वापसी हुई, लेकिन पिछले 2 दिन से उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, आईसीयू में वो एडमिट थे। हालांकि उनके भाई रणधीर कपूर ने तब भी ये जानकारी दी हम लोगों को कि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन वो फाइट कर रहे हैं। लेकिन आज ये दुखद खबर के साथ दिन की शुरुआत और 2 लगातार दिन बहुत ही खराब बॉलीवुड के लिए, हिंदुस्तान के लिए। अदिति, ये एक बहुत गमजदा करने वाली खबर है, क्योंकि कल जब इरफान खान इस दुनिया को रुखसत कर गए उसके बाद से ही पूरा देश शोक में था। वो भुला नहीं पाया उस एक्टर के हर एक काम को, उसके तजुर्बे को, उसकी शख्सियत को। लेकिन ऋषि कपूर एक वो एक्टर रहे हैं जिन्होंने अलग लाइन बॉलीवुड को दी है। उन्हें अपने टाइम का चॉकलेटी बॉय बुलाया जाता था। ये एक बहुत बड़ी क्षति ऐसे समय में जब देश एक जंग से लड़ रहा है। बिल्कुल पयोधी, एक बहुत ही खराब साल जो कि मार्च तक आते आते हर किसी के लिए बहुत खराब हो गया। पूरा देश एक महामारी से जूझ रहा है, हर जगह लॉकडाउन है, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। उस बीच ऋषि कपूर का बीमार होना या इरफान का बीमार होना, अस्पताल जाना और उसके बाद इस तरीके से जिंदगी की जंग को में हार जाना, ये बहुत ही ज्यादा दुखद है पयोधी। और इस सदमे से निकलने में बॉलीवुड को और देश को बहुत वक्त लगेगा। और मुझे याद है अदिति, आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप लगातार जो एंटरटेनमेंट की खबरें हैं उन्हें आप कवर करती रही हैं। आपका एक लंबा अनुभव भी रहा है, आप हर तरह के एक्टर से मिली हैं, उनके काम को आपने करीब से देखा है। क्योंकि जब ऋषि कपूर विदेश से अपना इलाज करवाकर लौटे थे तो उन्होंने ये कहा था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, और एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी और लगा था कि फिर से वो जिंदगी जीने का जज्बा और वो काम पर लौटने का जज्बा उनके चेहरे पर नजर आ रहा था उस वक्त। बिल्कुल पयोधी, वो एक जो फाइटिंग स्पिरिट है वो उनमें बहुत थी, जैसा इरफान में भी थी। ये वो एक्टर्स रहे जिनको इस बात की जब जानकारी हुई कि उन्हें कैंसर है, और इरफान के केस में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर और ऋषि कपूर के केस में उनका जो कैंसर था, तो दोनों ने जो है इनिशियल शॉक के बाद बहुत अच्छी फाइट पुट की। नीतू कपूर ने एक बार एक इंटरव्यू में ये बात बोली कि जब ऋषि को ये पता चला कि उसको कैंसर है तो काफी समय तक वो डिनायल में रहे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बहुत जिंदा दिल हूँ और मेरी जिंदगी में बहुत सब अच्छा है। लेकिन उसके बाद जब उनको ये बात का एहसास बैठ गया कि हाँ, उन्हें एक बहुत ही जानलेवा बीमारी हुई है, उसके
उसके बाद उन्होंने बहुत ही शांति से ट्रीटमेंट कराया और ये वक्त जो उन्होंने न्यूयॉर्क में बिताया था नीतू के साथ अपने ट्रीटमेंट के दौरान, वो वक्त भी बीमारी से जूझते हुए भी बहुत अच्छा बीता था। पयोधी, हमारे दर्शकों को भी याद होगा और हम अपने शोज में भी दिखाते रहे कि किस तरीके से ऋषि कपूर न्यूयॉर्क में फाइट तो कर रहे हैं, ट्रीटमेंट तो करा रहे हैं कैंसर का, लेकिन उस दौरान बॉलीवुड का हर एक्टर जो न्यूयॉर्क अमेरिका गया वो उनसे मिलने जाता था, उनके साथ वक्त बिताता था, हर किसी के साथ उनकी तस्वीर आती थी। उनके बेटे रणबीर कपूर बीच बीच में जाके उनसे मिलते थे, रणबीर कपूर के साथ आलिया उनसे मिलने कई बार गई। तो एक बहुत ही फैमिली टाइम ऋषि कपूर ने स्पेंड किया वहां पर अमेरिका में, और लोगों ने, परिवार ने, दोस्तों ने उनका बहुत साथ दिया वहां। तो लेकिन मतलब जितना परिवार और दोस्त साथ दे सकते थे वो दिया उन्होंने। और इसी बीच अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर कर ये तरह से जानकारी दी कि ऋषि कपूर गॉन, जस्ट पास्ड अवे, आई एम डिस्ट्रॉयड। ये एक लाइन बस अमिताभ बच्चन ने लिखी है। देखिए ना, अदिति मेरी सहयोगी क्योंकि लगातार जुड़ी हुई हैं, अमिताभ ने ये जानकारी दी ट्वीट के जरिए। अदिति, कि वो कितने अनुभवी हैं, उनके साथ ऋषि कपूर की कितनी फिल्में हैं, दोनों की कमाल जोड़ी रही है पर्दे पर। ये जो शायद दुख है अपने साथी के चले जाने का, अमिताभ बच्चन एक लाइन में इंफॉर्मेशन देते हुए बता भी गए कि आई एम डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल पयोधी, अमिताभ बच्चन के साथ ऋषि कपूर का न सिर्फ कुछ बेहतरीन फिल्मों का साथ रहा है एक को एक्टर के तौर पर, न सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री के दो लेजेंड्स के तौर पर साथ रहा है, बल्कि उनका एक पारिवारिक रिश्ता भी है। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर परिवार से भी जुड़े हुए हैं, और यही वजह है कि अमिताभ बच्चन के लिए ये दिन आज का, और जैसा कि कल भी उन्होंने इरफान खान के गुजर जाने पर ट्वीट कर फैंस के साथ शेयर की थी अपनी भावनाएं, और कहा था कि एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार जो बहुत जल्दी चला गया। लेकिन ऋषि कपूर के साथ ये मामला एकदम पारिवारिक हो जाता है, ये मामला बहुत और ज्यादा करीबी का हो जाता है। और हमको ये बात पयोधी, एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर नहीं रहे। ऋषि कपूर का निधन हो गया है 67 साल की उम्र में। ऋषि कपूर काफी वक्त से कैंसर से पीड़ित थे और इस वक्त उनके निधन की खबर आ रही है। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। कई सालों से ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित बताए जा रहे थे और इस वक्त उनके निधन की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुंबई के अस्पताल में ऋषि कपूर भर्ती थे और कैंसर से वो जंग हार गए हैं। तो दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। कल ही हमने इरफान खान को खोया और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि अब ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे। ऋषि कपूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, कल ये खबर आ रही थी, और काफी वक्त से वो कैंसर से जंग लड़ रहे थे। और निश्चित ही ये पूरे बॉलीवुड के लिए, फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हमने ऋषि कपूर को खो दिया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर कि अभिनेता ऋषि कपूर नहीं रहे और कल के बाद एक बार फिर से ये बेहद दुखद खबर देखने को मिल रही है। कल ही 54 साल की उम्र में अभिनेता इरफान खान का देहांत हुआ था। उसके बाद आज ऋषि कपूर 67 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। और आपको बता दें कि ये अपूरणीय क्षति है फिल्म जगत के लिए, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से महामारी का काल है, महासंकट काल है, उस दौर में अगर दो दिग्गज अभिनेता एक के बाद एक दूसरे दिन नहीं रहते हैं तो
वाकई ये एक ऐसी क्षति है जिसे सालों साल कभी भी भूला नहीं जा सकता है। लंबे समय से बीमार थे अभिनेता ऋषि कपूर, और सबसे बड़ी बात यह कि ऋषि कपूर दरअसल जब अपने पीक टाइम में थे, जिस वक्त वो अपनी अभिनय कौशल को एज अ लीड एक्टर के तौर पर प्रेजेंट करते थे, उस वक्त वो एक चॉकलेटी चेहरे के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन एक ब्रेक लेने के बाद जब वो बाद में वापस सिल्वर स्क्रीन पर लौटे तो उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंटल रोल्स किए और यह साबित किया कि उनके अंदर सिर्फ एक चॉकलेटी हीरो वाली ही इमेज नहीं है, बल्कि एक्टिंग का अपूर्ण एक भंडार उनके अंदर मौजूद है। लेकिन जिंदा दिली के लिए अपने जाने जाते रहे हैं और ऋषि कपूर और नीति कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे कामयाब जोड़ियों में से एक मानी जाती रही है। लेकिन ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाली, बेहद दुखद खबर कि अभिनेता ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं है। अश्विनी मेरे सहयोगी इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, ये वाकई बेहद हैरान करने वाली और एक ऐसी खबर जो कम से कम सभी को हिलाने वाली है, चाहे वो बॉलीवुड फिल्मों का बहुत ज्यादा शौकीन हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने एक्टर से लोग जुड़े रहते हैं, जानते हैं अगर एक के बाद एक दो लीजेंडरी एक्टर नहीं रहते हैं तो वाकई किसी को भी ये शॉकिंग होगा, किसी के लिए भी। जी अश्विनी। पहाड़ टूट पड़ा है जैसे लगता है। कल शाम को ही हम कल रात तकरीबन 12-1 बजे के आसपास हमको पता चला कि वो ऋषि कपूर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो एडमिट पिछले काफी दिनों से थे। पिछले गुरुवार को उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको पास जारी किया था मुंबई पुलिस ने। वो गए थे हॉस्पिटल में, लेकिन अगले दिन ही वापस आ गए थे। तो पिछले कुछ दिनों से फिर वो दोबारा एचएम क्लास हॉस्पिटल में एडमिट थे और अब 12 बजे खबर आई कि उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। और अब दोबारा अचानक सुबह होते होते एक ऐसी खबर जो किसी सदमे से कम नहीं है। हम पूरा इंडस्ट्री हैरान है और समानता इरफान और ऋषि कपूर दोनों के बीच में समानता देखकर हैरान है कि इरफान को कैंसर था। इरफान एक लड़ाई से लड़ते रहे और वो लगा कि उस लड़ाई को जीत जाएंगे। 1 साल के बाद इरफान वापस आए और अचानक इरफान की डेथ हो गई। जैसे ऋषि कपूर के साथ हुआ 2018 में, वो जूही चावला के साथ दिल्ली में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस समय उनको डायग्नोस हुआ कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उनको डायग्नोस हुआ कि उनको कैंसर है। जैसे ही उनको पता भी नहीं चला कि वो तबीयत उनकी बहुत खराब थी उस दौरान से। तो वो टेस्ट उनके मुंबई में हुए थे और मुंबई में ये खबर को लेकर वो रणबीर कपूर साहब उनके साथ उनको ये खबर देने बताने और वो दिल्ली आए थे और ऋषि को लेकर उन्होंने बीच में फिल्म को शूट रुकवा वो मुंबई लेके गए थे और उसके बाद ऋषि कपूर न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए। न्यूयॉर्क में ऋषि कपूर का 11 महीने 11 दिन तक ऋषि कपूर न्यूयॉर्क में रहे जी। उनका ट्रीटमेंट चलता रहा कैंसर का। वो बिल्कुल फाइटर जज्बे के साथ वहां पर नीतू कपूर एक लम्हा उनके साथ रहे। जब 11 महीने 11 दिन के बाद ऋषि कपूर वापस हिंदुस्तान आए तो करवाया गया देर रात। और जब ये खबर आई तो ऋषि कपूर उनके जो भाई हैं उन्होंने ये खबर हम सबने कंफर्म की है। उन्होंने ये बताया कि हाँ उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी हुई है, उनको एचएम मेडिकल